तो आपका जो प्रश्न है कि जैसे कोई हमारे घर में वृद्ध है, सास है, ससुर है, पिता माता है, इनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या स्थिति है? ये स्वीकृति है, पुण्य है, क्या है ना? तो ये एक तरह से कर्म का बंधन है पहले तो, जो हमको पूरा करना है। जो हमने पूर्व जन्मों में उनसे सेवा ली की थी, इस जन्म में हमको सेवा करनी है। ठीक है, एक पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन लागू हो जाती है कि अगर यदि हम उस सेवा के दौरान हृदय में भगवान का ज्ञान धारण करके सेवा कर रहे हैं, है ना? जैसे हमने पढ़ा कि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। वर्ण आश्रम विभाग क्यों कराया गया है? व्यक्ति को एक प्रॉपर स्थिति में क्यों रखा गया है? अगर पिता है, पुत्र है, बहू है, पुत्री है, जो भी है, वह करते करते वह ऐसा कार्य करे कि संसिद्धिम हरितोषणम। अगर वो सेवा कर रही है सास की, और उसको करते करते वह कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण कर रही है कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा आपने कर्म बंधन समाप्त कर रहे हैं। मैंने इस जन्म में, फिर पूर्व जन्म में जो सेवा ली थी इनसे, अब इस जन्म में सेवा देके मैं अपने कर्म के बंधनों से छुटकारा पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस आपने मेरे को ऐसी स्थिति में रखा है, इसलिए मैं बस, आप जो वर्णाश्रम धर्म मुझे बोल रहे हैं करने के लिए, मैं वो कर रही हूँ। बस आप मेरे से प्रसन्न होते रहिए, मेरे से कहीं गलती ना हो भगवान, सदा सदा मैं आपको प्रसन्न करते हुए अपने कार्य करूं। इस प्रकार की अगर हम अभिलाषा करते हुए सेवा कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम भक्ति उन्मुक्ति से। कर्म का बंधन तो था, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन करते करते यदि अगर हम भगवान का स्मरण करते करते करेंगे, तो दैट इज वर्णाश्रम, जो कि हमारा श्रीमद् भागवतम सिखाता है। और ऐसे करते करते रहने से हमारे जो है भक्ति में हम बढ़ते चले जाएं, भगवान प्रसन्न होते चले जाएं। तो करना तो है ही है, सेवा तो करनी पड़ेगी। जो भी हमारे कर्म के बंधन है उसको तो करना ही पड़ेगा। बस थॉट प्रोसेस चेंज करना है करते करते, कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान ने मेरे को इतना सेवा देने के लिए योग्य बनाया है, तो मैं भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से भगवान जो है प्रसन्न भी होते हैं, और हमें भक्ति भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा हाँ। प्रश्न है कि मेरे घर में तो सास ससुर नहीं है। हम ही आए तो सब पूरा परिवार को संभाले। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि भक्ति में कुछ आगे बढ़े, जैसे कि सुबह उठे मंगला आरती करे, तो हम नहीं कर पाते, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? देखो, अब ऐसा है, शारीरिक बल जैसे क्षीण हो रहा है, तो जैसे वृद्ध अवस्था में जो है एकदम नियमों को पालन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, 4 ना उठें, 5 उठें, 6 उठें, 6 तक तो उठ जाएं, 6 तक उठें, और जितनी सेवा हो सकती है उतनी करें। नाम जप तो हृदय में किया जा सकता है हमेशा हमेशा के। तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से नियमों का पालन करके 4:30 बजे मंगल आरती करना आवश्यक है, ये जरूरी नहीं। जरूरी है कि भाव का प्रकट होना, भगवान के प्रति शरणागति होना, जो माला है, भगवान का नाम है, इसका उच्चारण करना, सदा सदा भगवान का स्मरण करना, ये सारा काम जरूरी है ना? तो नहीं ग्रंथों को प्रभु जी, पढ़ना, ये मैं उठती हूँ 5 बजे, माला करती हूँ 6 बजे तक, पर स्नान नहीं कर पाती। अगर सोचती हूँ कि मैं स्नान कर लूँ 6 बजे से पहले, तो मेरा नहीं हो पाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। नहीं, तो वही आप जो है स्नान मत करिए। 4 बजे तक आप एक काम करिए, छोटे से अंजलि में जल लीजिए, और हाँ। वो मंत्र जो होता है ना, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा, ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बहाय अभयंतर शुचि करके ऐसे अपने ऊपर डाल देंगे, तो ये भी स्नान ही कहलाएगा आपका। तो आपने स्नान कर लिया, उसको जल को थोड़ा सा डाल लीजिए अपने ऊपर, और क्या, ये भी स्नान है। उसके कोई बाद दिक्कत नहीं। मंगला आरती कर सकते हैं? हाँ, कर नहीं। सकते, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक। ये शुद्धिकरण है, भगवान का नाम देखो, हमने बोला ये ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा, ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम, स्मरण भी करना है ना, कि हाँ। मैं भगवान, यद्यपि मेरी स्थिति नहीं है, आप जान रहे हैं, आपने मुझे ऐसा शरीर दिया है जिससे मैं बीमार पड़ जाती हूँ, इसलिए हे प्रभु, मैं शॉर्टकट अपना रही हूँ, और मुझे इसी इतने में मात्र से पवित्र कर दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो जब भगवान को हम ऐसे प्रणाम करके ये श्लोक बोल के हम उसको धारण करते हैं, पानी का अपने ऊपर पूरा छिड़काव कर लेते हैं, तब हम शुद्ध हो जाते हैं।
तो आप कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि प्रभु जी 7 बजे की बात करें तो? तो जब 5 बजे उठ ही जा रहे हो तो फिर 7 के बाद क्यों करोगे आप? 1 घंटा जप करते हैं ना, माला जप कर लेते हैं, 10-12 हाँ, हो तो जाता है। नहीं, ऐसा मत करो ना। आप 5 बजे उठ रहे हो, थोड़ी देर माला कर लो, 4-5 माला कर लो। फिर जो है 5:30 बजे मंगल आरती कर लो भगवान की। 6 बजे फिर क्लास अटेंड कर लो। फिर 7:30 के बाद माला करो। ठीक है, ओके सर। है ना? वैसा करो, क्या जरूरत है? अब जो सेवाएं हैं भगवान की, तो मंगल आरती तो सुबह होनी चाहिए ना। कोई 7 के बाद कोई मंगल आरती तो नहीं होती है। उसको तो मंगल आरती हम्म। कहेंगे ही नहीं फिर अपन। अच्छा, ठीक है। है ना? उठ भी जा रहे हो ना आप तो। मेन तो ये आप हम्म। उठ जा रहे हो। क्या हम्म। प्रॉब्लम? तो प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, ये वैष्णव अपराध वैसे पढ़े हैं, पर एक बार यदि आपने कोई वीडियो हो तो वो डाल दीजिए, या फिर एक दिन क्लास ले लीजिएगा, तो कम से कम और भी ध्यान रहेगा कि कौन कहाँ कहाँ और बचना है। हम्म। जी ये तो जरूरी है, वैष्णव अपराध जो है। जी जी जी। मैं पढ़े वैसे तो इसके हैं, खिलाफ। पर अभी ध्यान में नहीं है बिल्कुल, तो एक बार। और प्रभु वैष्णव ठीक। एटिकेट्स भी। हाँ जी। वैष्णव हरे कृष्णा एटिकेट्स। प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, ये जो माता जी ने प्रश्न उत्तर किया है और आपने जो उत्तर दिए है ना, इसने हमारे दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे सारे खोल दिए। जो मन में जो होता था, मेरी भी यही हालत हो जाती थी प्रभु जी। और मेरे जैसे और भी जो डिवोटीज बैठे होंगे हमारी लाइन में, वज्रेश्वरी माता जी जैसी हैं या हम हैं, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था और मन में हमेशा ग्लानि सी रहती थी। मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ। लेकिन आज आपने जो है हमको एक तरीके से तार दिया या उद्धार कर दिया प्रभु जी हमारा। हम पूजा अर्चना जब लेट करते थे ना प्रभु जी, तो ये मन में होता था तो तुम बिल्कुल नालायक है और तुमने बहुत गलत काम किया, अपने आप को अपराधी सा महसूस करते थे प्रभु जी। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि अब भक्ति के लिए कोई समय नहीं है, भक्ति की कोई सीमा नहीं है, और भक्ति को हृदय में जब चाहे तब कर सकते हैं। इस बात की आपने पुष्टि कर दी प्रभु जी। मैं अपने हृदय से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, जो इतना सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं। ये तो हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया नियम है, बस उसका वर्णन ही तो करना है, और क्या करना है हमें। तो ये इससे मात्र सुनने से व्यक्ति का अगर जीवन में काफी जो है परिवर्तन और भक्ति के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है, तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं खुद कृतज्ञ मानता हूँ कि शिला प्रभुपाद ने इतना इतना कुछ बता के गए हैं, शिला प्रभुपाद, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। तकलीफ ही है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। गाइडेंस मिल जाए तो अब भक्ति बड़ी आसान है। और भक्ति एक्चुअल में प्रेम का विषय है। भक्ति कोई बोझ नहीं होनी चाहिए। भक्ति जिस दिन बोझ लगने लग गई, तो फिर भक्ति है ही कहाँ, वो तो ड्यूटी हो गई, फिर तो जबरदस्ती किया जा रहा है। तो जहां पे भी ऐसा विचार आ रहा है कि अरे मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, आरती थोपा जा रहा है, शाम की आरती थोपा जा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है ना, ये तो फिर प्रेम नहीं हुआ भगवान से। प्रेम मतलब क्या? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा बोले प्रेम नाम। जो कृष्ण के सुख के लिए किया जाए उसे प्रेम कहते हैं, और जो अपने सुख के लिए किया जाए उसे काम कहते हैं। अगर हम, हाँ यस, लेंगे, वैष्णव अपराध पे भी क्लास लेंगे। तो अगर हम अपने सुख के लिए सोच रहे हैं, अरे मेरे को तो ये इसमें ना आनंद नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा, यद्यपि वो भगवान की सेवा है, लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। जिस दिन अपनी इच्छा को मार के, अपने मन को मार के हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो इसे प्रेम कहते हैं। गोपियां यही तो करती थी। गोपियां ये नहीं बोलती थी कि हमारे लिए कृष्ण तुमने क्या किया, ये नहीं बोलती थी। वो बोलती थी, कृष्ण हम तुम्हारे लिए क्या करें। इसको क्या कहते हैं? किंग करी भाव। किम करी भाव। इसको जो है, भगवान की रानियां जो थी, उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या बात है, कृष्ण सदा सदा गोपियों का चिंतन क्यों करते हैं, जबकि आप तो इतनी उत्कृष्ट हैं, भगवान की रानियां हैं। है ना? 16,108 भगवान की रानियां थी।
तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि भगवान की रानियां जो है ना, उनका विचार था कि भगवान कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे हैं वो, है ना। और गोपियों का विचार क्या निकाला गया, गोपियां का प्रेम इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया, क्योंकि भगवान के बारे में गोपियां सोचती कि हम तुम्हारे हैं, है ना, कृष्ण हम तुम्हारे हैं। और रानियां क्या सोच रही, कृष्ण तुम हमारे हो। तो दोनों में भेद आ जाता। जब व्यक्ति बोलता है कि तुम हमारे हो, मतलब मेरी पसंद नापसंद के अनुसार मैं आपको प्रेम कर रहा हूं, है ना, मेरी पसंद है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को वो अच्छा लगता है, मैं वैसा करूंगा आपके साथ। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तुम्हारा हूं, तब विचार आता है कि मेरे को भले कष्ट हो जाए, लेकिन जो आपको पसंद हो मैं वही काम करूं, है ना, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, है ना, तुम दिन को अगर कहो रात तो रात कहेंगे। तो जो कृष्ण को पसंद है वही करती हैं गोपियां, और कुछ नहीं करती। भले उनके घर में डांट पड़े, भले उनके पति उनको मार रहे हैं, भले बच्चे छूट रहे भूखे बैठे हैं, लेकिन कृष्ण ने पुकार लिया तो सब छोड़ के चली जाती। वस्त्रों का भी भाव नहीं है कि वस्त्र क्या पहनने, नीचे के वस्त्र ऊपर और ऊपर के वस्त्र नीचे पहन के चली जाती, है ना। वो तैयार भी नहीं होती ठीक से, लिपस्टिक भी नहीं लगाया, ऐसे ही निकल के आ गए, बस कृष्ण ने पुकारा चले जाओ, बस कृष्ण की सेवा, कृष्ण ने पुकारा। तो ये जो भाव है ना, ये कृष्ण को पसंद है, ये कृष्ण को आकर्षित कर देता है। तो हमें भी सदा ये भाव रखना है कि जो कृष्ण को पसंद है ना वो काम करना है, ना कि हमें जो पसंद है हमें वो काम। अगर हम अपने पसंद से काम करने लग गए तो फिर तो अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, हम कामनाएं पूरी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, वैसे ये भी शुरुआत के दौर में ठीक है, क्योंकि इससे भी जो है ना हृदय तो शुद्ध होगा ही होगा। चाहे किसी भी तरह से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे किसी भी तरह से अगर भगवान की सेवा की जाए, तो वह हमें शुद्धिकरण करती ही करती है। चाहे जो है, वो कहते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है, चाहे रीज भजे या खीज, है ना, राम का नाम चाहे रीज भजे या खीज, भौम पड़े सब बीज उसमें, सब में जो है अंकुरित हो जाते हैं, भौम में उल्टे सीधे बीज, अगर उल्टे पड़े चाहे सीधे पड़े, सभी के सभी बीज जो है वो, तुलसी मेरे राम को रीज भजे या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टे सीधे बीज। चाहे जबरदस्ती नाम लो भगवान का, चाहे प्रेम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में जो है फल तो मिलेगा, है ना। जैसे बीज भूमि में उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, दोनों स्थिति में अंकुरित होता ही है वो, है ना। तो वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं चाहे आप कैसे भी नाम लो, वो अंकुरित तो होगा ही होगा, फल तो देगा ही देगा। तो शुरुआत के दौर के लिए ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्कृष्ट होते, जैसे जैसे ज्ञान आता है, जैसे जैसे शरणागति आती है, तब व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं अपने सुख के अनुसार भगवान की सेवा ना करूं, बल्कि भगवान की जो सेवा है उसके हिसाब से सेवा करूं, उसमें भले मेरा सुख हो, चाहे मुझे दिक्कत हो, चाहे जैसा भी, लेकिन भगवान प्रसन्न होने चाहिए, ये भावना आनी चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान की हमें कृपा मिलती जाएगी। ठीक है, तो आज प्रश्नोत्तरी चालू हो गई सुबह से। है ना, ठीक है। तो पर अच्छा है, कभी कभी इस तरह से भी है ना, थोड़ी चर्चाएं हो जाती हैं तो थोड़ा मन में यस यस, डाउट की देर हो जाती। हाँ, ठीक है। तो और किसी का भी कोई प्रश्न है तो हम प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं, उसमें क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। प्रभु जी बोलते पुरुषोत्तम मास में भागवतम पढ़ने का, तो भागवतम तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूं? भागवतम का 4 श्लोक पढ़ लिया करूंगी, चलेगा? हाँ चलेगा ना, बाकी बिल्कुल भगवत चलेगा। गीता तो पर 15वां अध्याय का पुरुषोत्तम योग का करूंगी, लेकिन भागवतम नहीं है प्रभु जी मेरे पास। हाँ तो हमारी पुरानी वीडियो उठा के सुनो ना, इतने सारे तो क्लास है, अच्छा अच्छा, 700 हाँ, 800 ये भी 1000 शॉर्ट, क्लासेस ये है। बढ़िया है। नहीं, वो कौन सा अध्याय बोलते हैं ना प्रभु जी, कितना स्कंद से कितना स्कंद पढ़ने का है? पूरा पढ़ सकते, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक ऐसा है तो प्रभु, कोई
वैसे तो आप लोग का संग हो ही जाता है भागवतम, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो मैं वही बोला 4 अध्याय 4 श्लोक पढ़ लूंगी, और बाकी जो है अभी तो आपने अच्छा बता दिया आइडिया। कुछ नहीं, ठीक है प्रभु जी। इसीलिए तो हरे हमने कृष्ण। YouTube में सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं। 1000 से ज्यादा वीडियो है हमारे YouTube में, श्रीमद् भागवतम के हैं, भगवत गीता के हैं, सारे श्लोकों पे वर्णन किया हुआ है। तो जिसको जो भी क्लियर, जो भी सुनना है, देखना है, वो वीडियो उठाओ और सुन लो, बढ़िया भागवतम का श्रवण करो। याद धन्यवाद यस प्रभु जी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी अपन को आज अधिक मास में क्या छोड़ना चाहिए, क्या पाना चाहिए? आपको ना एक चीज बस ये सोचनी चाहिए कि हमें उस चीज का जो है छोड़ सकते हैं जिससे हमारी सेवा में बंधन ना उत्पन्न हो, है ना। जो हमने अगर बोल दिया लेकिन फिर पता लगा सेवा में प्रॉब्लम आ रही है उसको छोड़ने के कारण, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति साधन अच्छे से होना चाहिए और प्रेम से जो छूट जाए उसको छोड़ देना चाहिए। तो अपना एक अंदर हृदय में जो है ना एक टेस्ट हो जाता है कि क्या वाकई में मैं कृष्ण के लिए ये चीज छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ कि नहीं। तो 1 महीना जब हम छोड़ के देखते हैं तब हम अपने अंदर में ये अनुमान लगा लेते, पता पड़ जाता है कि मैं वाकई में कृष्ण को प्रेम करता हूँ कि नहीं करता हूँ, है ना। सपोज करो कुछ खाने पीने का छोड़ दिया, है ना, या सुबह उठना दृढ़ ले लिया कि मैं नींद छोड़ूंगी और सुबह जल्दी 4 बजे उठूंगी, 2 बजे उठूंगी, 3 बजे उठूंगी। तो फिर कंपेयर चालू हो जाता है। पूरा महीना जब हम करते हैं तब व्यक्ति के अंदर जो चिंतन चलता है, अरे सो जाता, काश सो जाता, ये क्या मैंने ले लिया। तो अगर उसमें हमारी भक्ति साधना में बाधन उत्पन्न हो रहा है, भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो हमें ऐसा दृढ़ ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए। तो प्रेम से करो, अपने आप को धीरे 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 बढ़ाने का प्रयास करो। आज इस साल हम 4 बजे उठेंगे, अगले साल फिर हम 3:45 3:30 बजे उठेंगे। ताकि थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो व्यक्ति को उसमें खींच नहीं आएगा, उसमें जो है जबरदस्ती की भावना नहीं आएगी, उसमें कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो आपको प्रेम से भक्ति करनी है, न कि कोई दंड के रूप में भक्ति करनी है। इस प्रकार से हम संकल्प लें, ठीक है। प्रभु जी आप गुरु महाराज के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं समय का नहीं रहता। मैं तो जितने बजे उठना वो उठती ही हूँ। 3:30 पे बिस्तर, 3 पर बिस्तर। जैसे आज सोची थी 3 पर छोड़ दूंगी तो छोड़ दी मैंने। ये मेरे रहते। खाने का क्या रहता है? ऐसे तो प्रभु जी यदि मैं अपने परिवार को देखूंगी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। ये सब सुनूंगी ना तो प्रभु जी मैं सुनती ही नहीं। मेरे को अपना करना, तुम लोगों के उसमें नहीं चलना। बस सही है, एकदम बेस्ट, बढ़िया, बहुत सुंदर। यस क्या सत्यम बीमार प्रभु हो, सही। बीमार हो तो प्रभु जी कहते बीमार हो। मैंने कहा प्रभुपाद को देखा है, गुरु महाराज जयप्रताप का स्वामी को देखिए आप, उनको देखने के कंपेयर में तो हम कुछ बीमार नहीं है। बात तो सही है, एकदम सही है। 84 साल के हमारे गुरु महाराज दिन रात भगवान की सेवा में लगे हैं। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ गुरु महाराज को। वो दंडवत प्रणाम करते 84 साल में। बेचारे ये ऐसे बात पकड़ पकड़ के, जाली पकड़ पकड़ के ले दे के खड़े होते हैं, ले दे के नीचे लेटते हैं। 84 साल में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम तो इसी उम्र में, मेरा तो अभी मेरे ख्याल से 48वां चल रहा है ना। इस उम्र में दंडवत प्रणाम करने झुकने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सीखना चाहिए कि इस उम्र में भी भगवान की कितनी सेवा, कितना प्रेम है उन लोगों के हृदय में। सीखना चाहिए, वही प्रेरणा मिलती प्रभु है जी, हमारे। मेरी बेटी कहने लगी हमने कहा आपने जाके गुरु महाराज को देखा ना? मेरे गुरु महाराज को, गुरु महाराज जयप्रताप का स्वामी को, प्रभुपाद को मैंने देखा है कि अटैक आने के बाद भी उन्हें सिर्फ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमने कहा अपन होते तो कहते हाँ दर्द से हम तड़प रहे हैं। ठीक है, चलो यही बात हो गई अब, बस ठीक है। सत्यम प्रभु पूछिए, प्रश्न पूछिए, क्या पूछना लेंगे हरे सबको कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे आज या कभी भी क्लास ऐसा लीजिए, मतलब जैसे सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप शिक्षा गुरु हैं और सभी वैष्णव से निवेदन है कि जैसे मतलब क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो कभी भी क्या होता है जब आप बताने की बारी आती है आपकी, तो पहले ही कोई और मतलब जवाब देने लगता है। तो इससे हम्म। मतलब क्या अपराध होता है, क्या चीज होता है, मतलब थोड़ा सा ये ऐसा होता है ना कि खाली हम मना कर देते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इससे अपराध क्या होता है ये चीज अगर समझ आ जाए सबको, तो कोई ऐसा गलती हम्म। करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।
और ऐसा कोई भी यहाँ है नहीं, जैसे 66 लोग हैं आज के दिन, तो ऐसा कोई है नहीं कि जो भक्ति में आगे ना बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब हम्म भी रुकावट होती है कि गुरु को बीच में टोकने से क्या हम्म, होता है। हम्म। तो ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं, अगर शॉर्ट में अगर बता सकते हैं तो। देखो ये एकदम सही कहा प्रभु जी ने। देखो कई बार ऐसा होता है, प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है और दूसरा व्यक्ति ज्ञानी समझ के उत्तर देना चालू कर देता है ना। तो ये एक तरह का जो है वैष्णव शिष्टाचार नहीं है ना, ये शिष्टाचार नहीं है। अगर जो सपोज करो मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा है और आपने बीच में ठोक टोक दिया है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है बोलने वाले को, चाहे सुनने वाले को, पूछने वाले को और जिससे पूछा गया, दोनों के बीच में जो है ये अपराध ही है एक तरह से। कि उसने बताया नहीं, पहले हमने बता दिया अपनी। इसको ओवर स्मार्टनेस भी कहते हैं, जो कॉमन भाषा में ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं कि जी हम तो पढ़ते हैं, हमको मालूम है, आप क्या बताएंगे। तो जब पूछा जा रहा है, मैं कई बार बताता ही हूँ लोगों को, क्योंकि आप बताओ, देखो मेरे को शायद नहीं आता, ये मैंने कई बार बताया, जहां नहीं आता हमको बोलना ही चाहिए कि मेरे को नहीं आता। तो इस तरह से शिष्टाचार के जो है ये अगर हम भंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भक्ति में अवरोध चालू हो जाता है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये माया है। जैसे ही हम अपने आप को ज्ञानी समझना चालू करते हैं, तब हम माया में जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। तो हमें सदा सदा शरणागति करनी है। और अगर बोलना भी है, हमें आता भी, तो हमें हैंड रेस करना चाहिए, परमिशन लेके पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या मैं इसमें कुछ अपना व्यक्त कर सकता हूँ, विचार मेरे हिसाब से जो है मेरे को ये ऐसा उत्तर आ रहा है। तो अगर ऐसा अगर कहेंगे ना, तो ये एक सबको सोबर भी लगेगा और ये स्वीकृति भी आएंगी। मतलब इसमें क्या होगा कि जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, वो स्वीकार करेगा इस मेथड से। अगर बीच में पहले ही बोल देंगे तो सबको खराब लगता है कि मैंने पूछा, मैंने तुमसे पूछा क्या, आप क्यों उत्तर दे रहे हो, आपसे तो प्रश्न नहीं पूछा। तो ये शिष्टाचार नहीं है। और कहीं ना कहीं अपराध भी हो जाता है, वैष्णवों का अपराध हो जाता है, क्योंकि सभी जो है माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, और उनका अगर हृदय को ठेस पहुंचती है किसी भी कारण से, तो हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, सारा ट्रांसीडेंटल मोड में होता है, हमको पता ही नहीं पड़ता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सदा सदा एक प्रॉपर शिष्टाचार से हैंड रेस करके पूछ के बोलना चाहिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तब फिर बोलना चाहिए। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए आप। यस, अजीत माधव प्रभु कहिए। अनम्यूट करिए प्रभु, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ कर लिया प्रभु जी, अनम्यूट है। हाँ अभी अभी अनम्यूट हुआ, यस हाँ बताइए। प्रभु जी, से इस पुरुषोत्तम मास में हमारे अयोध्या के एक भक्त ने बताया कि आपको 10वें स्कंद के 14वें अध्याय की ब्रह्मा जी की स्तुति करना थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ वो अच्छा, यस वो कर सकते हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छा। ब्रह्मा स्तुति कर सकते हैं, अन्य स्तुतियां भी कर सकते हैं आप, जो है शिव स्तुति है वो कर सकते हैं, इंद्र स्तुति है ना, देवताओं की सभी स्तुतियां कर सकते हैं भगवान की। और विशेष तौर से ये ब्रह्मा की स्तुति जो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय की, ये कर सकते जी। और 15वां और भगवत गीता का 15वां अध्याय प्रभु जी। हैं। हाँ वो पुरुषोत्तम योग, बिल्कुल वो तो कर सकते जी प्रभु, बस इतने प्रभु जी था। हैं। अरे प्रभु जी वाह, बस आज आज नैमिषारण के लिए निकल रहे हैं। आज 3 बजे से हमारी कथा हम लोग वहां सुनेंगे। अरे वाह, अरे वाह। तब हम महाराष्ट्र के 100 भक्त अयोध्या में थे, आज 7 बजे निकल गए प्रभु जी। और, हाँ, और रोज पर डे 10 बजे से 1 बजे तक और 4 बजे से 7 बजे तक 2 टाइम कथा होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन कथा हाँ, करने वाले, कथावाचक कौन है? ये अमरावती महाराष्ट्र के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, श्रीमान अनंत शेष प्रभु हैं। अच्छा अच्छा, इस्कॉन से परम ही है? पूज्य, जी इस्कॉन अमरावती महाराष्ट्र के टेम्पल प्रेसिडेंट है और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज की कृपा पास से हैं। वाह, संन्यास दीक्षा में भी नाम चल रहा है, संन्यास की भी उनकी दीक्षा जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, जी बहुत प्रभु जी। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हरे अच्छी कथा है। हरे हरे कृष्ण को दंडवत। हरे कृष्ण। यस माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, माता मैं जी। ये जानना चाह रही थी कि जैसे भक्त आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा अगर हम मतलब तारीफ करें तो क्या उससे अहंकार बढ़ता है क्या?
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, जनरली हम देख लेते हैं क्लासेस में ही होता रहता है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद माया का प्रवेश हो सकता है। थोड़ा बहुत मन में बहुत ज्यादा, खुद में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कोई तारीफ करे तो खुद को बहुत अच्छा लगता है सुनना, तो क्या उससे बढ़ता है क्या इनका, उसको कैसे नहीं, लेना ऐसा चाहिए? नहीं है, इसमें भेद आ जाता है कि अगर तारीफ की जा रही है भक्ति में प्रमोशन के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति दूसरे की तारीफ कर रहा है ताकि भक्ति और अच्छी करे, अभी तक तो अच्छी कर ही रहा है, और मैं दो चार अच्छे अच्छे शब्द बोलूंगा तो वो और अच्छी करेगा। तो जो बोलने वाला है उसका विचार ऐसा है, तब तो विचार अच्छा है। और बोलने वाला है उसका विचार ऐसा है कि इसको जबरदस्ती खुश कर देता हूँ, क्या है, करते तो कुछ नहीं है, ठीक है चलो, हमारे को जो है, हम इनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, हमको ये अच्छा मानेंगे, तो मैं इनकी तारीफ कर देता। दोनों तरह की तारीफ होती है। तो एक तारीफ हो गई, अच्छी तारीफ हो गई, और एक तारीफ हो गई जबरदस्ती की चापलूसी करना हो, है ना। तो ये चापलूसी, ये भक्ति नहीं है। ये तो हम फिर भौतिक दृष्टि से अपने आप को भौतिकता में लगा रहे हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम भक्ति में प्रोत्साहन के लिए तारीफ करें तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल ये करना चाहिए। अब रही बात सुनने वाले की, है ना, सुनने वाला जो है वो तारीफ सुन के क्या विचार कर रहा है इसके ऊपर आते हैं। अगर जो तारीफ सुन रहा है उसका अहंकार का पोषण हो रहा है, सपोज करो उसके अंदर, अरे वाह मैं सीनियर हूँ, वाह वाह देखा, मैं जहां जाता हूँ मेरी तारीफ होती है, अगर इस तरह का भावना है तो उसे नहीं सुनना चाहिए, फिर उसको मना करना चाहिए, प्रभु मैं नहीं हूँ लायक, मेरे को मत बोला करो। या पर्सनली उसको फोन करके बोल दिए, प्रभु प्लीज मेरी तारीफ मत किया करो, क्योंकि मैं ना इससे कहीं ना कहीं मेरे अहंकार को पोषण हो रहा है। तो इस प्रकार हम उनको मना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसी सुन के अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान है हमारे पास भगवान का कि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, ये तो खाली बोल रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, यद्यपि मेरे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है। भाव तो ऐसा ही रखना चाहिए, यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्या देख लिया इन लोगों ने, क्यों तारीफ कर रहे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर ऐसी भावना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बोलते रहने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि माया में फंसने का ये बहुत जो है ना, मतलब बहुत इजी वे है ना। हमारे गुरु आचार्य कहते हैं, मान प्रतिष्ठा शूकर विष्ठा। मान और प्रतिष्ठा क्या है, शूकर की विष्ठा के समान, मतलब सुअर के मल के समान है मान और प्रतिष्ठा, है ना। माधवेंद्र पुरीपाद जो है, जब उनकी ख्याति बढ़ रही थी तो वो चुपके से चले गए थे कि मेरी ख्याति नहीं बढ़नी, मेरा मान सम्मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें फंस जाऊंगा अगर इसमें रहा तो हमारे आचार्यों ने सदा मान सम्मान को ठुकराया है। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, जहां मान बढ़ने की स्थिति आती, जहां सम्मान की बात आती, वो लोग वहां से गायब हो जाते, मेरे को चाहिए नहीं मान सम्मान, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। तो मान सम्मान यद्यपि हमको जो है जहां हो रहा है, जहां ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो वहां से कम कर देना चाहिए, क्योंकि मान ठीक नहीं है हमारी भक्ति के लिए। वो माया पाश खेल रही है, धीरे धीरे किसी दिन तो फंस जाओगे ना। आज चलो ठीक है, आप किसी के अंतर्गत भक्ति कर रहे हैं, आज जो है सरेंडर की भावना है, अगर कोई तारीफ कर रहा है तो हम उसको क्या ले रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो योग्य नहीं। लेकिन जब बार 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 एक ही चीज कही जाएगी, तो एक दिन लगेगा अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है मैं तो बड़ा योग्य हूँ ये तो सही बोल रहा है, मैं तो, मेरे कारण ही काम हो रहा है सारा। तो ये धीरे 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 क्या होता है, अहंकार का पोषण हो जाता है। इसलिए मान प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, सुकर विष्ठा इसलिए कहा गया है कि यद्यपि अन्यों की विष्ठा तो सुकर खा लेता है, लेकिन सुकर की विष्ठा तो कोई खाता ही नहीं, वो तो और भी गर्हित, सबसे गर्हित विष्ठाओं में भी देखा जाए तो सबसे गर्हित क्या है, सुकर विष्ठा। उसको तो, उसको स्वीकार करने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए मान प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो उन्नत भक्त है वो कभी नहीं करेगा। लेकिन भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों की प्रशंसा तो कराते ही रहते हैं, है ना। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक मैं कल ही पढ़ रहा था, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें कहते हैं कि 4.9.47 4947 में श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं
यस्य प्रसन्नो भगवान गुणै मैत्री आदि भी हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न आप इव स्वयं, है ना। इसमें कह रहे हैं जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्मा मस्तक झुकाते। मतलब जिस प्रकार पानी स्वतः ऊपर से नीचे बहता है, पानी झुक जाता है ना, नीचे आ रहा है मतलब पानी झुक रहा है, उसी प्रकार जो भगवान से जुड़ा व्यक्ति है, जो भगवान के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने में लगा हुआ है, भगवान क्या करते हैं, अन्य जीवात्माओं की मस्तक उसके सामने झुका देते, स्वतः झुक जाता है, स्वतः अन्य लोगों का मस्तक झुक जाता है। तो ये स्वतः हो जाएगा, लोग आपकी आदर करेंगे ही जब आप भक्ति करेंगे, आप भगवान के ज्ञान की बात करेंगे, किसी को भगवत गीता का भागवतम का ज्ञान देंगे, तो वो स्वाभाविक तौर पे झुकता है, बिल्कुल झुकता है। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना। तो हमें यद्यपि उसको स्वीकार नहीं करना, ये हमारी नहीं है। एक बड़ा सुंदर कथा आती है, मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग प्रचारक जा रहे थे गांव गांव में प्रचार करने के लिए, है ना। तो बैलगाड़ी में पहले जाते थे, बैलगाड़ी लेके जाते थे, बढ़िया गए बैलगाड़ी में भगवान के विग्रह को रखा और बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं और जो है ग्रंथों को बांट रहे, भगवत गीता बांट रहे। तो चल रही बैलगाड़ी ठीक ठीक। एक गांव में गए तो उसके बैल थोड़े से बीमार पड़ गए बैल बीमार पड़ गए तो बोले अब आगे कैसे जाएं। तो वहां पे बोले बैल को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और दूसरे किसी से बैल मांग लेता हूँ, फिर आके वापसी में अपने बैल को लेते हुए चले जाऊंगा। मैं आगे 2-4 गांव और जाना है मेरे को, आज का मेरा जो शेड्यूल है। तो इस प्रकार भक्तों ने क्या किया, दूसरे बैल का व्यवस्था के लिए निकले। तो बैल तो नहीं मिला, गधे मिल गए उनको। बोले ठीक है चलो, बैला गाड़ी में गधों को बांध देंगे और शाम तक आ जाएंगे वापस, अपने बैल को ले जाएंगे। बैल बेचारे आराम कर लेंगे हमारे, जो थोड़ी उनको तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो गधे को बांध दिया और कीर्तन करते करते वो बैलगाड़ी को लेके जा रहे थे अगले गांव में। तो गधा जो है वो ठीक से चल नहीं रहा था, रुक जा रहा था, बार बार रुक जा रहा था। तो बार बार रुक रहा था, बोले बैलगाड़ी तो नहीं रुक रही थी लेकिन गधा गाड़ी क्यों रुक रही भाई। तब दिमाग लगाया गया, तब विचार किया गया। तो जब गधे वो गाड़ी को खींच रहे थे जिसमें भगवान विराजमान थे और लोग प्रणाम करते थे उस गाड़ी के सामने आके, भगवान को सब लोग झुक झुक के प्रणाम करते, तो गधों को लगता था कि ये हमारा सम्मान हो रहा है, हमारा प्रणाम हो रहा है, इसलिए रुक जाते थे। अरे वाह वाह वाह, प्रणाम तो ले लें ठीक से, भगवान पीछे बैठे हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये नहीं विचार कर रहे हैं। वो क्या विचार कर रहे हैं कि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम से वो जो है प्रणाम स्वीकार करते थे। तो हमारा भी यही हाल है ना। हमको लोग प्रणाम करते हैं तो हमको क्या लगता है, मेरी बुद्धि को प्रणाम कर रहे हैं, है ना, मेरे योग्यता को प्रणाम कर रहे हैं, मेरी कौशल है ना, मेरे अंदर क्वालिटी है ना, इसको प्रणाम कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है। जो हमने भगवान को हृदय में धारण किया हुआ है ना, ये उनको प्रणाम चल रहा है, हमारे को नहीं चल रहा। तो जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, उस दिन हम वाकई में इन मान प्रतिष्ठा से बाहर हो जाएंगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, ये तो भगवान बैठे ना, वो सब करा रहे हैं मेरे से, मैं थोड़ी कोई योग्यता वाला आदमी। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, भगवान करते, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है इसमें माता। इसमें वैष्णव अपराध कुछ लगता है क्या, अगर किसी के द्वारा ऐसा हुआ और किसी को अगर अहंकार हो गया तो? नहीं देखो, अपराध तो नहीं है, बस ये है कि जो प्रशंसा कर रहा है उसके अंदर दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वो जबरदस्ती चापलूसी करने के लिए या जबरदस्ती उनको बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनका आचरण वैष्णव आचरण नहीं है। तो इसमें भक्ति में पोषण नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं बढ़ पाएगी आगे। पॉलिटिक्स चल रहा है ना, अगर हम जबरदस्ती किसी को उनका कर रहे तो ये पॉलिटिक्स हो गया ना, ये डिप्लोमेटिक वे हो गया। इसमें हम भक्ति कहाँ कर रहे हैं, फिर भक्ति तो है ही नहीं है। तो ये भक्ति आचरण नहीं है, बेसिकली वैष्णव का आचरण नहीं। मुझे क्योंकि बहुत डर लगता है कि किसी की तारीफ बहुत करती हूँ तारीफ करते मुझे ऐसा मैं मन में प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सामने वाले को मतलब
अहंकार ना हो या माया प्रवेश ना कर जाए। मुझे ये वाली चीजें ना, जब भी मैं किसी की तारीफ करती हूँ, मैं तो करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मन में ये प्रार्थना भगवान से मैं ये करती हूँ कि जरूर माया ना प्रवेश करे। देखो सही कई बार बताओ तो जब आपकी भी तारीफ जब तारीफ होती है ना, तब भी मैं यही सोचती हूँ कि माया प्रवेश ना करे। बस एकदम दिल से प्रार्थना करती हूँ भगवान से अरे कि सच में, तो मुझे ऐसा अच्छा। लगता है कि नहीं, किसी की भक्ति खराब नहीं होनी चाहिए भगवान, क्योंकि माया इतनी ऐसी चीज है कि बहुत जल्दी किसी में भी प्रवेश हो जाती है, ये हम जानते हैं। तो मुझे हमेशा ये डर लगता है कि बहुत दिन से सोच रही थी आपसे ये क्वेश्चन करूंगी, मतलब ऐसा चल रहा था मन में कि क्वेश्चन करना चाहिए, पता होना चाहिए। इसलिए आप मेरी तारीफ नहीं करते हैं तो ना? ऐसा नहीं है प्रभु, मैं ठीक ठीक। करती हूँ। ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, मैं तो अच्छा हमेशा ही विचार, करती हूँ। अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। देखो मतलब कितनी गहरी सोच है कि अगर मैं किसी को बोल दूं और उसकी भक्ति खराब हो जाए या भक्ति में वो थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं तारीफ भी नहीं कर रही हूँ। तो देखो इसके दो अर्थ, दो रास्ते निकल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तारीफ के कारण जो है ना प्रोत्साहन मिलता है, और उस प्रोत्साहन से व्यक्ति और अच्छे से भक्ति करता है। और कई बार जब तारीफ नहीं होती है तो व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो करता भी कम है। तो दोनों चीजें, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का दिन रात गुणगान करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण की तारीफ ही तो कर रहे हैं, और उनको अच्छा लग रहा है, तारीफ सुन सुन के उनको अच्छा लग रहा है, वो हम पे कृपा बढ़ा रहे हैं, हम उनकी और तारीफ कर रहे हैं, वो और कृपा बढ़ा रहे हैं, हम उनकी और तारीफ कर रहे हैं, वो और कृपा बढ़ा रहे हैं। तो हमारे भगवान भी तो इसी नेचर के हैं, वो तो तारीफ सुन सुन के उनको अच्छा लग रहा है। तो देखो हम भी उन्हीं के जैसे हैं, और निश्चित तौर से बद्ध है ना, इसलिए हमें अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए, जबरदस्ती तो बोलना भी नहीं चाहिए। अगर सच में आपको किसी के प्रति भावना है तो बोलने में कोई बुराई नहीं, करा जा सकता है, ताकि उनको भी जो है प्रोत्साहन मिले भक्ति में और आगे बढ़े, है ना? ऐसा कर सकते धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। हरे कृष्ण। यस यस। यस शर्मा प्रभु, कहिए, आप कहना चाह रहे थे कुछ। साष्टांग दंडवत प्रभु जी। यस। पहले तो मैं ध्यान करता था, तब भी मन भागता था। तो हम समझ रहे कि ध्यान करते हैं, चुप होकर के भागता है, फिर खींच के लाता था आदमी, आ जाता था जगह पर, लेकिन भागता था। अब श्रीमान के संस्था में बोल कर नाम उच्चारण कर, नाम संकीर्तन करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें भी मन भागता है दूसरी तरफ। तो एक जगह बताया गया था, मैं कई जगह संस्था में, मैंने गलत नहीं, सब जगह तो एक है, तो कि रूप ध्यान, भगवान का रूप ध्यान बनाकर उस पर करने से, मैंने आपका कोई संस्था से विरुद्ध तो नहीं जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान का तो कहीं जिक्र आपका आता नहीं है, नाम संकीर्तन आता है। तो रूप बनाने से थोड़ा उस पर टिकता है। अगर भगवान का जो विग्रह है उसका भी, या 5 वर्ष के कम बच्चे जो हैं घर में या कहीं भी, उसका भी रूप ध्यान भगवान के मान करके बनाने का, उससे थोड़ा सा ठहराव आता है उसमें, लेकिन भागता है जरूर। यही मेरा प्रश्न है, इस पर बताया जाए कुछ, तो प्रकाश प्रश्न डाला क्या है, ये जाए। तो उत्तर क्या, आपने तो सब बता ही दिया, इसमें प्रश्न क्या है? नहीं, मैंने ये गलत है या सही है, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूछ रहे हैं। देखो ऐसा है प्रभु जी कि आप जब दूसरों से कोई ज्ञान ले रहे हैं ना, जो कोई दूसरा कुछ अगर आपको बता रहा है, तो उस बात पे मैं जो है अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर कोई आपको रूप का बता रहा है, स्मरण करो, कोई और कुछ ध्यान करने के लिए कह रहा है, तो हमारी पद्धति नाम संकीर्तन की है, और हमारे में जब नाम जब किया जाता है तब बराबर है कि हमें नाम गुण रूप लीला भगवान के, इसमें हमें ध्यान करना चाहिए। तो आप रूप में भी कर सकते हो भगवान के, गुणों में भी कर सकते हो, उनके नाम में भी, और उनके रूप में भी, किसी में भी हम ध्यान कर सकते हैं और माला कर सकते हैं। हमारे में ये विधि है। तो अगर हमारी विधि को आप जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं, और अन्यों की विधि के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, आप, है ना, अगर आप किसी और को फॉलो करें।
न तो बता दिया गया प्रभु जी, हम समझ गए, बता दिए, आप तो बता ही दिए, आपका समझ बता ही दिए, मैं समझ गया। धन्यवाद। अरे, धन्यवाद। यस सुमधुर प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज सबसे पहले तो सबको पुरुषोत्तम जो अभी ये मल मास है, इसके लिए सभी को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। और सभी को ही अब मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि इस महीने में दीप दान का भी विधान है कि आप दीप दान कर सकते हैं, तो क्या प्रभु जी हाँ जो दीपदान है, हाँ, जो हाँ, दीपदान है प्रभु जी, उसको क्या मिट्टी के दिए में कर सकते हैं या कोई जो हम लोग घर में नॉर्मल जो दिया हम यूज करते हैं उसमें भी कर सकते हैं क्या प्रभु जी? देखो दान का अर्थ होता है कि देना, वापस लेना जी नहीं। प्रभु जी। तो जी अगर आप दूसरे घर की जो दिए हैं वो यूज करके फिर दोबारा यूज करेंगे तो ये दान कहाँ हुआ? जी। दान तो अर्थ है एक बार कर लिया यूज तो फिर दोबारा आप उसको देना, भगवान को दे दिया, अब हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप जो भी दिया भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसको दोबारा यूज ना करें, ये इसको दान कहेंगे। तो आप जो फिर कर सकते हो, आप जैसा भी जितने दिए, चाहे जैसा सोने का चाहो तो सोने का कर लो, चांदी का चाहो तो चांदी का कर लो। ये तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार है, बट ठीक है। आज की डेट में सब महंगा हो गया तो हम मिट्टी के में कर लेते हैं, ताकि मिट्टी चला जाएगा, मिट्टी का दिया तो कोई हमें को परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप तांबे का और स्टील का दिया रोज रोज नया लाएंगे और रोज रोज देंगे तो फिर आपको उसमें दिक्कत ना हो, बस आपके ऊपर। चाहो तो आप इसका कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी दान करना प्रभु बेसिकली, दोबारा यूज नहीं करना। जी। प्रभु जी, जो मास में है, इसमें कौन सी कथा का हम श्रवण या पाठ कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, जैसे हमने बताया था कि भगवत गीता के 15वें अध्याय का जो है हमें रोज पारायण करना है और जी उसको रोज पूरे पढ़ना है। और जैसे मैंने बताया स्तुतियां जो है भगवान की, कुंती स्तुति है ना, भीष्म जी स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति है, इनको करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो। भगवान की स्तुतियां हो रही हैं, उनका महीना है ना, पुरुषोत्तम उन्हीं का महीना है, तो उनकी स्तुतियां जी होनी चाहिए ना। अन्य अन्य की कथाओं नहीं होनी चाहिए, ताकि भगवान की प्रॉपर हो। तो ये उच्च उच्च है। तो जैसे कि बताया प्रभु जी ने, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है ना, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती की स्तुति है, और मेरे ख्याल से 9वें 10वें अध्याय में भीष्म स्तुति है। इस प्रकार से इन सब स्तुतियों का हम पाठ कर सकते जी। प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न है कि प्रभु जी, हमारे जीवन में जो ये अमावस्या पूर्णिमा वगैरह आता है, क्या ये हमारे हमको प्रभावित करता है हमारे फिजिकल बॉडी को, या कोई इसमें हैं। हाँ जैसे देखो, बहुत बिल्कुल लोग हर हैं। देवता, हर चीज हमारे जीवन में असर करती है, हर चीज। चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या जो भी है ना, कार्तिक मास हो, पुरुषोत्तम मास हो, हर चीज, हर जो भगवान ने बनाई है, जो भी समय काल, वो हमारे जीवन में प्रभाव अपना डालता ही है। लेकिन जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं ना, तो भक्त के जीवन में कोई प्रभाव नहीं ला सकता। लेकिन जो केवल भोगों में लगा हुआ व्यक्ति, उनको इन सब चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो भक्तों को नहीं पड़ता। भक्त जानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होना है। लेकिन भक्त जो होता है भगवान की भक्ति से अपने भाग्य को बदल लेता है। तो भाग्य पर निर्भर नहीं होता भक्त, लेकिन अन्य सब चीजें भाग्य पर निर्भर होती हैं। और भाग्य को जो है देने वाले लेने वाले ये देवता होते हैं, है ना। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख लाने वाले कौन होते हैं? देवता होते हैं। तो वो भाग्य के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लाते हैं और ले जाते हैं। तो देवता निश्चित तौर से, सभी तौर से वो अफेक्ट करते हैं हमारे जीवन। जी प्रभु, धन्यवाद। मैं सभी वैष्णवों से क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कोई भूल या त्रुटि या मेरे किसी वैष्णवों से मेरे कोई अपराध या कुछ भी हुआ हो, उसके लिए आज के दिन में सभी वैष्णवों से मैं संतान रूप से सभी से जो भी है सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। और आपको भी प्रभु जी, अगर मेरे से कोई भूल या त्रुटि आपकी शिक्षा से हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा करें प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे सुमधुर प्रभु बड़े ही सुंदर और बड़े ही सौम्य हृदय वाले भक्त हैं, और जो कि पखांजूर में रहते हैं, और बहुत अच्छे इनके जो है समर्पण का लेवल है। बहुत अच्छा है प्रभु। बस ये है
कि हृदय में जो ना व्यक्ति को कभी भी, जो वैष्णव होता है ना, वो हर चीजों को माफ करता जाता है। माफ करना ये वैष्णवों का काम है। अगर हम किसी के प्रति कोई रोष लेके चल रहे हैं तो ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव की नहीं है, योग्यता नहीं। तो वैष्णव क्या होता है, जैसा स्थिति जैसी परिस्थिति वैसा हम, भगवान जैसा रखेंगे हम वैसे रहेंगे। उसमें क्या है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा है, दोनों में हमारी परिस्थिति सेम होनी चाहिए। तो लोगों की बातों में आके हम अपनी सेवाएं कम कर दें या अपनी भक्ति को कम कर दें, तो ये थोड़ा सा ना वैष्णवों के प्रति जो है ये ठीक नहीं है। तो इसको हमें सुधार करना चाहिए और सदा सदा भगवान के लिए कर रहे हैं ना, ये विचार करना है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करके हमारे को अपनी भक्ति की सेवा आगे बढ़ानी चाहिए। यस अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा तो माता जी। प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना था। मतलब मैंने बहुत सुना है कि ऐसा जिन वगैरह होते हैं किसी के डेथ के बाद, क्या ऐसा होता है? हाँ होते ना प्रेत होते ना, अभी सब भी होते होते हैं। हैं? यस, अभी भी होते क्या, अभी हमारे सामने आपके आसपास भी बैठे होंगे, अनेक सारे प्रेत बैठे होंगे। तो जितनी हमारी जनसंख्या है पृथ्वी की, सपोज करो 750-800 करोड़ की जनसंख्या है, तो उससे 10 गुना अधिक सदा प्रेत रहते हैं इस संसार में। हमेशा हमारे घर में, हमारे आसपास सदा कोई ना कोई प्रेत रहता ही है। लेकिन उनका जो है डायमेंशन दूसरा है। वो हमारे साथ, हमारे इस डायमेंशन में नहीं रह सकते। मतलब जो हम स्थूल शरीर लेके रहते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर लेके रहते हैं, तो हमारा और उनका आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन कई बार जो व्यक्ति उन्नत होते हैं ना, वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो देख लेते हैं और बात भी कर लेते हैं प्रेतों से और बता देते हैं सब चीज। जी प्रभु जी, मैंने भी सुना है कि ऐसा होता है, किसी की बॉडी में आते हैं और बताते हैं। मतलब ऐसे कोई कम एज में जिसकी डेथ हुई हो, डेथ नहीं बोल सकते, ऐसे कोई मर्डर टाइप का केस हुआ हो, तो उसके बाद भी ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ होता है। प्रेत बनने के काफी सारे कारण हैं। जब व्यक्ति जो है, एक तो सुसाइड कर ले, सुसाइड करने से निश्चित तौर से व्यक्ति प्रेत बनता है ना। जितनी अवधि की उसकी जीवन काल था और जितनी जल्दी उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, बाकी बचे जितने साल हैं उतने साल उसको प्रेत बन के रहना पड़ेगा। और प्रेत बनने के अन्य कारण है, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही नहीं होता है ना, उसका पता लगा पिंडदान नहीं हुआ, उसका शरीर को जो है प्रॉपर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तो प्रेत बन जाता है। और तीसरी कई अन्य कारण हैं, जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मगर महत्वाकांक्षी हो, उसने जीवन में बहुत गलत कार्य किए हों, तो ऐसी स्थिति में कई बार उसको प्रेत बना दिया जाता है कि तुम लायक नहीं हो। तो उसको दंड देने के लिए काम किया जाता है, प्रेत बनाया जाता है। और जैसे आपने कहा मर्डर वर्डर हो जाए और कुछ ज्यादा ही उसके अंदर जो है रोष या कुछ ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है, उसमें उसको प्रेत बनाया जाता है। और प्रेत रहते हैं, प्रेतों का जीवन बड़ा खतरनाक है। प्रेत बहुत तकलीफ सहते हैं है ना, क्योंकि आज देखिए हमारा शरीर है, तो आप सूर्य की रोशनी में जाते हो, तो सूर्य जैसे थोड़ा तेज हो जाता है तो कैसी खराब लगता है, मैं छाव में जाऊं छाव में जाऊं। जबकि हमारा शरीर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ये बाहर जो स्थूल शरीर है, ये सूर्य की किरणों को अंदर जाने से रोक रहा है। अब सोचो अगर ये शरीर हट जाएगा और डायरेक्ट सूर्य की रोशनी अंदर चली जाएगी तो कितनी तकलीफ होगी। तो प्रेतों के साथ ऐसी होता है, वो जो होते हैं उनके पास स्थूल शरीर नहीं है ना। ये जो भूमि, अग्नि, वायु, जल, इसका शरीर नहीं है उनके पास, केवल सूक्ष्म शरीर है। तो सीधा सूर्य की रोशनी सूक्ष्म शरीर में पड़ती है, जिससे उनके मतलब शरीर में ऐसा आग सॉर्ट ऑफ लग जाती है। तो वो बेचारे कभी भी धूप में नहीं जा पाते, छांव में अंधेरे में वो रहते हैं, ताकि जो है उनके शरीर में जो है ये तकलीफ ना हो। और उनके खाने के लिए मात्र 4-5 चीजें ही हैं। वो खाते क्या है, केवल किसी का वमन, कोई उल्टी कर दे, रक्त, पीप, थूक, ये खाते हैं।
ये उनका खाना है और कुछ खाना नहीं। तो और कुछ खा भी नहीं पाते हैं वो, क्योंकि भगवान ने ऐसी नियम बनाए हैं उनके लिए। तो इच्छा पूरी रहती है उनके अंदर, जैसी हमारी इच्छा है पूरी इच्छा वैसी रहेगी। खाना पीना है, घूमना है, भोग करना है, स्त्री संग करना है, पुरुष संग करना है, वो सब उनके अंदर इच्छा बनी रहती है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि शरीर छूट गया। तो ऐसी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं कि ऐसे शरीर को ढूंढते हैं जिस शरीर में प्रवेश करके वो अपनी इच्छा पूर्ति कर सके। तो जहां उनको मौका मिलता है वो ऐसे शरीर को ढूंढते हैं जो अपवित्र हो, जिसने शरीर का प्रॉपर जो है शुचि जिसे हम कहते हैं उसने शुद्धिकरण नहीं किया हो, या कोई किसी ने जो है गलत कोई ऐसे कार्य कर लिया हो जिससे प्रेत उसको एक्सेस कर सकता है, तब उसके अंदर वो प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा होता है कई बार। तो जनरली भक्तों को डरने की कोई बात नहीं है। भक्त जो होता है, भक्ति की शक्ति से धीरे 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 जैसे हम शक्ति पाते हैं ना नाम जप से और भगवान की सेवा से, तो हमारे अंदर शक्तियां आती हैं। और ऐसी शक्ति से व्यक्ति प्रेतों को देख सकता है, समझ सकता है, बात भी कर सकता जी ठीक है है। ठीक प्रभु है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अब मैं यहाँ पर एक तो नई हूँ, और दूसरे मुझे यहाँ का क्या मार्केट है कुछ मालूम नहीं है। मैं दिए लेने निकली तो हूँ, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँ? अब नहीं तो मैं क्या मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो भेज नहीं सकता आपको। अभी मैं क्या करूँ, वही तो बोल रही, कोशिश कर रही हूँ, नहीं जा रही मिलेगा हूँ तो ढूंढ। फिर क्या कर ये कोई प्रश्न नहीं है। आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो ठीक है, जैसी इच्छा मट्टी का बना लीजिए, घर में आटे का बना लीजिए, उसमें क्या डेली है आटे का बना के कर सकते प्रभु जी? ना। हाँ। यस यस। और वही तो अच्छा हुआ ना, बताया ना आपने, वही तो बोल रही मैं क्या करूँ, अभी आपने रास्ता तो दिखाई दिया ना मेरे को। हरे धन्यवाद, हरे कृष्णा। मेरे को लगा मिट्टी का ही चलता है, इसलिए मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, नहीं मिलेगा तो। आटे का हाँ, बनाए, बढ़िया। आटे का दे। यस, रितिका माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, हम्म, दंडवत प्रणाम। रितिका हरे माता जी। कृष्ण यस। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब गोपिया और मंजरिया में क्या अंतर है? मतलब दोनों तो शुद्ध भक्त है। तो हम्म। मतलब प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोल रहे थे कि मंजरिया जो है वो राधा रानी की सखियों से भी मतलब विशेष लीलाएं करती है, और उनको जो है निकुंज में मतलब लीला करने को मिलता है, और जो मंजरिया है वो निवृत्त कुंज में लीला करती है। तो मतलब इनमें क्या भेद है, और निवृत्त कुंज क्या है? थोड़ा माता जी ने बहुत गहरा प्रश्न पूछ लिया। तो इसके लिए जो है ना, मैं आपको उत्तर आज नहीं दूंगा, इसका उत्तर एक दो दिन बाद दूंगा। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, उसमें देख के बताना पड़ेगा मेरे को अच्छे से, क्योंकि मैं कुछ भी गलत बताना नहीं चाह रहा, है ना। क्योंकि इसमें बस एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो मंजरियां होती हैं वो सदा सदा राधा रानी के साथ और उनकी सेवा में लगी रहती है ना। मंजरियां जो होती हैं वो बड़ा उत्कृष्ट जो है उनका भाव रहता है। और वो गहरे जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल जगह होती है वहां पे भी वो जा सकती है, जो है निवृत्त निकुंज जो है वहां पे भी मंजरियां जा सकती हैं। लेकिन गोपियां नहीं जा सकती, क्योंकि गोपियां जो होती हैं वो कुछ कृष्ण की तरफ हैं, कुछ कृष्ण से दूर राधा की तरफ है, दोनों की तरफ अलग अलग है। लेकिन मंजरियां जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की निज सेवक रहती है। निज मतलब पर्सनल सर्वेंट जिसको बोलते हैं, पर्सनल सेवक जो होते हैं वो हैं मंजरियां। तो मंजरियां जो होती हैं वो हमारे जो गोस्वामी हैं, षट गोस्वामी, वो 6 मंजरियां हैं। वैसे बेसिकली 8 मंजरियां हैं। तो 2 गोस्वामी पहले आ चुके थे, वो हमारे भूगर्भ गोस्वामी और एक और गोस्वामी थे। तो वो पहले आ चुके थे, इसलिए वो 6 गोस्वामियों में नहीं मिलता उनका नाम। लेकिन ये 8 मंजरियां हैं और 8 हमारे गोस्वामी हैं। तो ये सदा सदा कृष्ण राधा रानी की सेवा में रहते हैं। और ये जो जो कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये 3 स्तर हैं। कुंज में सभी जा सकते हैं, गोप बाल भी जा सकते हैं, लेकिन निकुंज में गोपियां जा सकती हैं और मंजरियां जा सकती हैं।
और निवृत्त निकुंज में केवल मंजरियां जा सकती हैं भगवान के साथ, है ना, भगवान और राधा रानी के। तो इस प्रकार के ये अलग अलग स्तर हैं, है ना। तो इस पे मैं बता दूंगा डिटेल में जी प्रभु जी। आपको। हरे कृष्ण। ठीक है, यस सत्यम प्रभु, आपका हैंड रेज है, और कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अ, सभी वैष्णव से और आपसे भी आशीर्वाद चाहिए कि मेरे माता पिता का आज एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी है, बस ओ यही। हरे। जी जी, बस यही रिक्वेस्ट चाहिए कि वो लोग भी भक्ति में आए, आप सभी का आशीर्वाद से, तो ऐसा हरे कुछ मतलब करिए। तो हमारे सत्यम प्रभु जॉब करते हैं जिंदल में, झारसुगुड़ा में, और प्रभु जी का घर बनारस में है। यद्यपि उनके माता पिता भक्ति नहीं करते, इस्कॉन से दूर रहते हैं, है ना, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन जो है उनका रास्ता कुछ और ही है। तो बेचारे परेशान रहते हैं हमारे प्रभु जी, क्योंकि उनको मना कर दिया जाता है, आप ये मत करो वो मत करो। छुप छुप के भक्ति करते हैं, छुप छुप के सारी चीजें करते हैं, है ना, यात्रा करेंगे छुप छुप के, सब छुप छुप के करते हैं बेचारे। तो सभी वैष्णवों से विनती है, प्रार्थना है कि अपना प्रयास करें, प्रार्थना करें, ताकि इनके जो माता पिता की आज वर्षगांठ है, तो उनके जीवन में भी भक्ति की उन्नति हो, प्रगति हो, बढ़े, भक्ति का बीज उनको भी प्राप्त। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप सभी वैष्णव को चरणों में दंड प्रणाम। अरे यस रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोबारा आपको मैं थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ। प्रभु जी, जो अभी मंजरी का उपयोग बताया प्रभु जी, ये सोशल मीडिया पे लोगों में या बड़े उससे पूछा कि अगर तुलसी महारानी जो अगर सूख जाती है तो उनकी लकड़ियों को लपेट के और उस पे लाल धागा बना के और उसको घी में लपेट ज्योत की तरह भी जला के आरती की जा सकती है, कर की जाना चाहिए। क्या ये सही है प्रभु जी विधि? क्या इस तरह हम कर सकते हैं प्रभु जी? और दूसरा, ये जैसे तुलसी महारानी जो है जब सूख जाती है तो उसको जो उनकी लकड़ी जो है उसको उठा के हम भोग वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो ये जो आरती करना और चंदन की तरह घिस के उसमें क्या ये सही प्रोसीजर है प्रभु जी? देखो, ऐसा है कि जो तुलसी सूख जाती है या मंजरियां सूख गई हैं, तोड़ लिया हमने, सूख गई हैं, तो हम उनका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। चाहे तो प्रसाद लगाने में कर सकते हैं, चाहे तो दीपक में उनका उपयोग कर सकते हैं, उसमें बाती लगा दी और तुलसी का दीपक बना के भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है, ये भगवान को बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि तुलसी सदा चाहती है कि वो हर स्थिति में भगवान की सेवा करे, चाहे वो जीवित रहते हुए, चाहे उनके अवशेषों के द्वारा, कैसे भी करके तुलसी सदा भगवान की सेवा करना चाहती है, और हमको तुलसी को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो अगर सूख गई है तो उसकी कंठी बन जाती, कंठी जो हम गले में पहनते, छोटे छोटे दाने से उनकी सूखी हुई लकड़ी की तो बनती ही है, और किसकी बनती है। और अगर हम ये नहीं बना पा रहे तो उनका दीपक बना लिए और दीपक भगवान को अर्पित कर लिए। और भगवान की सेवा कैसे भी कर सकते हो आप, तुलसी से उनका श्रृंगार आदि कर सकते हो, उनका जो है उनके चरणों में रख सकते हैं हम, किसी भी प्रकार से हम उनको सेवा में लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुलसी का ये इच्छा रहती है कि मैं अगर जल भी जाऊं तो भगवान की सेवा करते करते और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं जलने को भी तैयार हूँ। तो उसमें भी प्रसन्न हो जाती है कि अगर तुलसी का काष्ठ हम सूखी लकड़ी लें, उसमें दीपक लगाएं, उसको उसी में बाती लगा के उसमें अग्नि लगा के उससे अगर दीपक करें, तो भी तुलसी को प्रसन्न आती है, वो भगवान की सदा सेवा करना चाहती है। तो इसमें भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि तुलसी को उनकी सेवा में लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना। एकादशी के दिन एक्स्ट्रा तुलसी तोड़ के रख लें। द्वादशी के दिन मनाही है तुलसी को तोड़ने की, हमको उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी अन्य सभी दिन हम तुलसी को तोड़ भी सकते हैं, जल तो सभी दिन दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन लोग बोलते हैं हम जल नहीं देते, ये नहीं देते, नहीं ऐसा नहीं है, आप तुलसी में जल रोज दे सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो द्वादशी के बस, दिन नहीं देते ना प्रभु जी जल? नहीं नहीं, जल रोज देना है, बस द्वादशी के दिन तोड़ना नहीं।
अच्छा ठीक। ठीक है। प्रभु जी मैंने थोड़ा पढ़ी हूँ। अभी अधिमास में वैष्णवों का संग बहुत जरूरी। तिलकधारी कंठी माला जो पहने हैं उनका संपर्क में आना, उनके दर्शन करना बहुत जरूरी। नम्र मैंने अध्याय पढ़ी थी कल, इंद्रेश महाराज की कथा में पढ़ी थी मैं। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी, उनको नमन करो। और एक और बात बताती हूँ। जिस प्रकार शंकर जी की सवारी नंदी है प्रभु जी, और क्या है और गणपति जी की सवारी मुसवा चूहा है, तो उसी प्रकार भक्तों का सवारी है नम्रता, विनम्रता। अरे ये मैंने वाह, अध्ययन करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनम्रता भक्तों की सवारी है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं अगर वो विनम्र होंगे, है ना। क्योंकि सवारी में बैठ के आगे बढ़ा जाता है। शिव जी भी जी नंदी में बैठ के कहीं गंतव्य तक जाना होगा तो नंदी में बैठ के जाएंगे। गणेश जी मूषक में बैठेंगे तभी कहीं जाना है, आगे बढ़ेंगे तो उनके ऊपर बैठ के बढ़ेंगे। तो वैसे ही भक्ति में भी अगर आगे बढ़ना है तो विनम्रता की सवारी करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर माता जी ने बताया, बहुत सुंदर। हरि बोल। ध्यान रखेंगे माता जी, आपने हरे जो बोला कृष्ण। बिल्कुल। तो विनम्रता तो बहुत ज्यादा हरे जरूरी कृष्ण होता है। प्रभु धन्य। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। यद्यपि क्लास तो हुई नहीं आज हमारी लेकिन प्रश्नोत्तरी हो गई। ठीक है। और एक और बात, सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे पखांजूर सेंटर के लिए जो दान राशि दी है ना। तो एक सेकंड। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय मस्त भक्त वृंद की जय। जय सदगुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु जी हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा। सभी वैष्णवों को धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु